6 अप्रैल 2026 है, दिन है मंडे का। एक खौफनाक खुलासे के बारे में बात करने वाला हूँ। शराब कांड का खौफनाक खुलासा। जी हाँ, पहले तो पुलिस को लगा कि जो लोगों की मृत्यु हुई है वो शराब पीने की वजह से हुई है, लेकिन जब बाद में और भी तहकीकात की गई, इंक्वायरी की गई, तो जो खुलासे थे वो कुछ और ही सामने आए। मेरठ के दौलारा थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान किराना व्यापारी बाबूराम, उसके कर्मचारी जितेंद्र और ग्राहक अंकित के रूप में बताई जा रही है। पुलिस जांच में पता चला कि जो अंकित की बहन अलका ने अपने शादीशुदा प्रेमी पवन उर्फ पोली के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अलका अपने भाई अंकित द्वारा प्रेम प्रसंग के विरोध और मारपीट से परेशान थी। साजिश के तहत पवन ने सुनार अशोक से साइनाइड जैसा जहर लेकर शराब के पैक में मिलाया और अंकित को दे दिया। तो पहले तो पुलिस को लगा कि जो लोगों की मृत्यु हुई है वो शराब पीने से वजह से हुई है, लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि जो खुलासे वो कुछ और ही हैं और अलका नाम की महिला ने अपने भाई को मारने के लिए इस सारा का सारा जो प्लान था वो रचा था। और न केवल उसने अपने भाई को मारा, साथ ही साथ 2 और लोगों की भी जान ले ली। और वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जा रही है कि जो अलका थी वो अपने भाई की मारपीट से परेशान थी, और जो उसका भाई था अंकित वो इसलिए मारता था क्योंकि उसने प्रेम प्रसंग के बाद पवन नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। शुरुआत में पुलिस इसे समान दुर्घटना मान रही थी, लेकिन पवन को हिरासत में लेने के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस ने जब पवन का मोबाइल चेक किया तो उसमें जहरीले पदार्थों के बारे में की गई गूगल सर्च हिस्ट्री सामने आई। तो जब जो अलका का जो पति था पवन, जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे इंक्वायरी की गई, तो जो भी ये चल रहा था, जो भी प्लान बनाए गए थे अलका के द्वारा, वो सारा का सारा पवन ने पुलिस के सामने बता दिया। और पुलिस ने पवन के मोबाइल को भी अच्छी तरह से खंगाला। इसके बाद कड़ियां जुड़ती गई और आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने सोचा कि शराब से मौत होने पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि अंकित के पिता की मृत्यु भी शराब पीने की वजह से ही हुई थी। तो जो अलका थी उसने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था कि शराब में जहर को मिलाएंगे और शराब पीने के बाद लोग मर भी जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि जो देसी शराब होती है, कभी कभी लोग उनको पीते हैं और मर जाते हैं। तो अलका का भी ऐसा ही प्लान था कि किसी को भी इसकी कोई भी भनक नहीं होगी। हत्या की प्लानिंग बहुत शातिर थी। पवन ने सुनार का काम करने वाले अशोक से सोना गलाने वाला घातक जहर हासिल किया। पहले इसे खाने में मिलाने की योजना थी, लेकिन मौका न मिलने पर पवन ने इसे जो दारू का जो पैक थे उसमें मिला दिया, जिसके बाद इन तीनों ने ही ये दारू को पिया और पीने के कुछ ही देर के बाद ही इनकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी। और जब तक इनको अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक इन तीनों की ही बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई। तो ना केवल अलका ने अपने भाई को मारा, 2 और लोगों की भी निर्मम हत्या कर दी। अब जो मेरठ के एसएसपी हैं अविनाश पांडे ने बताया कि अंकित अक्सर अपनी बहन के साथ बदतमीजी करता था, जिससे तंग आकर बहन ने ये कदम उठाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल केमिकल और जो भी अन्य साक्ष्य हैं उनको बरामद कर लिया। और पुलिस का कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है और जल्दी ही इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। तो बहुत ही दुख की बात है कि जहां पर एक बहन ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी, ना केवल भाई की हत्या की, साथ ही साथ 2 और लोगों की भी जान ले ली, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि अलका का भाई अंकित अलका को मारता था, पीटता था। और वजह सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज थी, क्योंकि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने पवन नाम के व्यक्ति से शादी की थी, जिसकी वजह से जो अंकित था वो अपनी ही बहन को मारता था। और इसी में बहन को काफी ज्यादा गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। सिर्फ भाई को ही नहीं मारा, साथ ही साथ 2 अन्य मासूम लोगों को भी मार डाला।